हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोसेस टू प्रोडक्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी टूल के बारे में जो मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वाइडली यूज होता है। इस टूल का नाम है FMEA, फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। अगर आप प्रोसेस इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर या मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो FMEA आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम आगे जानेंगे व्हाट इज़ FMEA, फेल्योर मोड और इफेक्ट क्या होता है, RPN कैसे कैलकुलेट करते हैं, FMEA कितने प्रकार के होते हैं और FMEA के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ FMEA। FMEA का फुल फॉर्म होता है फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। इसका मेन पर्पस होता है प्रोसेस या प्रोडक्ट में पॉसिबल फेल्योर को पहले ही आइडेंटिफाई करना ताकि प्रोडक्शन के बाद प्रॉब्लम ना आए। और इसका जो डेफिनेशन होता है FMEA इज अ सिस्टमेटिक मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल फेल्योर इन अ प्रोसेस और प्रोडक्ट बिफोर दे अकर। यानी कि अगर हम इसको सिंपल वर्ड में समझें तो FMEA एक प्रिवेंटिव टूल है जो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होने वाला है उसको होने से पहले ही डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसका यूज़ इंडस्ट्री में रिस्क एनालिसिस और डिफेक्ट प्रिवेंशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ फेल्योर मोड। फेल्योर मोड होता क्या है? फेल्योर मोड मीन्स द वे अ प्रोसेस और प्रोडक्ट कैन फेल। यानी कि अगर इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो फेल्योर मोड का मतलब है प्रोसेस या प्रोडक्ट किस तरह से फेल हो सकता है, उसे हम फेल्योर मोड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एग्जांपल दे रखा है बोल्ट टाइटनिंग पॉसिबल फेल्योर मोड, कि अगर हम कोई बोल्ट टाइट कर रहे हैं तो उसमें पॉसिबल फेल्योर मोड क्या क्या हो सकते हैं। पहला दिखा रखा है बोल्ट नॉट टाइटेंड प्रॉपरली, कि बोल्ट प्रॉपर टाइट नहीं होगा। सेकेंड है बोल्ट ओवर टाइट, या बोल्ट ज़्यादा टाइट हो जाएगा। थर्ड है रॉन्ग बोल्ट यूज़, या फिर तीसरा ये भी हो सकता है कि हम जो बोल्ट टाइट कर रहे हैं वो बोल्ट ही हमने गलत लगा रखा है। तो ये जो तीनों हैं वो किसी भी बोल्ट टाइटनिंग प्रोसेस के पॉसिबल फेल्योर्स हो सकते हैं। दीज आर पॉसिबल वेज द प्रोसेस कैन फेल। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ फेल्योर। व्हाट इज इफेक्ट? इफेक्ट मीन्स द इम्पैक्ट ऑफ फेल्योर ऑन प्रोडक्ट और कस्टमर, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट या कस्टमर पे उस फेल्योर का क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसे हम इम्पैक्ट के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि फेल्योर मोड है लूज बोल्ट। अब उसके पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकते हैं? नॉइस और वाइब्रेशन। अगर बोल्ट हमारा लूज रह गया तो उसकी वजह से नॉइस क्रिएट होगा या फिर वाइब्रेशन आएगा। सेकेंड है कंपोनेंट डैमेज, लूज होने की वजह से कंपोनेंट डैमेज हो सकता है। थर्ड है सेफ्टी इशू, अगर मान लो कोई क्रिटिकल बोल्ट है और वो डैमेज हो जाता है या फिर उसकी वजह से नॉइस वाइब्रेशन आते हैं तो उससे हमारा सेफ्टी का कंसर्न हो सकता है। तो ये जो है हमारा ये होते हैं इफेक्ट। ये रहा हमारा लूज बोल्ट, क्या रहा? ये हमारा रहा फेल्योर मोड, और जो नॉइस वाइब्रेशन, कंपोनेंट डैमेज और सेफ्टी इशू आए ये हमारे उसके पॉसिबल इफेक्ट्स हैं। तो इससे क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग इफेक्ट्स हेल्प प्रायोरिटाइज क्रिटिकल प्रॉब्लम, कि इफेक्ट्स को अगर हम अच्छे से समझ रहे हैं तो उससे हमें अपने क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करने में आसानी हो जाती है। हम आसानी से समझ जाते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिटिकल है और उसका इम्पैक्ट या उसका इफेक्ट हमारे प्रोसेस, हमारे प्रोडक्ट या हमारे कस्टमर पे क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट है हमारा हाउ टू कैलकुलेट RPN इन FMEA, कि FMEA में RPN कैलकुलेट कैसे करते हैं। RPN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिस्क प्रायोरिटी नंबर। FMEA में रिस्क कैलकुलेट करने के लिए 3 पैरामीटर यूज होते हैं: सेवेरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन। सेवेरिटी जो होता है वो हमें बताता है कि फेल्योर कितना सीरियस है। अकरेंस, फेल्योर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। एंड डिटेक्शन, फेल्योर डिटेक्ट होने की कैपेबिलिटी कितनी है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं RPN, यानी कि रिस्क प्रायोरिटी नंबर। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है RPN इक्वल टू सेवेरिटी इंटू अकरेंस इंटू डिटेक्शन। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि जो सेवेरिटी है तो सेवेरिटी की जो वैल्यू दे रखी है वो 8 दे रखी है।
अकरेंस की जो वैल्यू दे रखी है 5 दे रखी है, एंड डिटेक्शन की जो वैल्यू दे रखी है वो 4 दे रखी है। तो जब हमने इसका आरपीएन कैलकुलेट किया तो 8 इंटू 5 इंटू 4 इक्वल टू 160, तो इसका रिस्क प्रायोरिटी नंबर 160 आया। हायर आरपीएन मीन्स हायर रिस्क एंड रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन, यानी कि जितना आरपीएन नंबर रहेगा उसका मतलब होगा कि हमारे प्रोसेस में, हमारे प्रोडक्ट में या हमारे सिस्टम में उतनी ज़्यादा रिस्क है और उसको उतनी जल्दी एक्शन की ज़रूरत है। तो ये होता है हमारा आरपीएन नंबर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एफएमईए, कि एफएमईए कितने प्रकार के होते हैं। इंडस्ट्री में मेनली 3 टाइप के एफएमईए यूज़ होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा DFMEA, डिज़ाइन फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, यूज ड्यूरिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन स्टेज। इसको जब हम प्रोडक्ट की डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उस टाइम डिज़ाइन में क्या फेल्योर हो सकते हैं उसके एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड है हमारा PFMEA, जो कि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारा मैन्युफैक्चरिंग के टाइम प्रोसेस में जो फेल्योर को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड है हमारा SFMEA। SFMEA होता है सिस्टम फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, यूज टू एनालाइज कंप्लीट सिस्टम फेल्योर, कि डिज़ाइन में, प्रोसेस में और पूरे सिस्टम में जो भी फेल्योर है हमारा उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हम SFMEA का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट्स ऑफ FMEA, कि FMEA यूज़ करने के बेनिफिट क्या है। यूजिंग FMEA हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई रिस्क अर्ली, reduce defects and failure, improve product reliability, increase customer satisfaction, improve overall process quality। यानी कि अगर हम FMEA का यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ पे रिस्क को ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, रिड्यूस डिफेक्ट एंड फेल्योर, और डिफेक्ट और फेल्योर जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। इम्प्रूव प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। एंड इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और हमारे कस्टमर जो होते हैं उनकी सेटिस्फेक्शन भी उसके साथ बढ़ जाती है। इम्प्रूव ओवरऑल प्रोसेस क्वालिटी, जिससे कि हमारी पूरी जो ओवरऑल प्रोसेस है उसकी क्वालिटी एनहेंस हो जाती है। तो इसका कंक्लूजन है कि FMEA इज़ अ पावरफुल प्रिवेंटिव क्वालिटी टूल यूज्ड इन मॉडर्न लीन मैन्युफैक्चरिंग, कि जो FMEA है वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रिवेंटिव क्वालिटी टूल है जिसका यूज़ हम मॉडर्न लीन मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।